इंटरनेट आज फिर बंद कर दिया गया है। इंटरनेट की स्पीड इंतहाई स्लो कर दी गई है। आपका एक्स अकाउंट पहले ही बंद था, ट्विटर बंद था, समाजी राब्ते की जो वेबसाइट्स हैं वो पहले ही बंद थी। लेकिन ये एक पोर्शन है छोटा सा, जिसको डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दिया गया, और जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना हो और नैरेटिव ना आए, काउंटर नैरेटिव ना आए, अवाम लोगों की आवाज़ ना उठे, और लोग जो हैं, जो इस वक्त बिलक रहे हैं पाकिस्तान में, वो अपनी आवाज़ ना पहुंचा सकें, कोई एहतजाज ना कर सकें। वो एहतजाज के ज़राए बंद किए जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। एक खौफ मौजूद है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको ठीक करने के बजाय जहां जहां से आवाज़ें उठ रही हैं, वहां वहां से उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेट बंद कर दिया गया, और आज सिर्फ इंटरनेट बंद होने से जो हमारे आईटी से रिलेटेड, आईटी बिजनेस से जो मुंसलिक लोग हैं वो, और जो जिनका बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस है वो सारे के सारे बेचारे खानदान जो हैं, वो लाखों की तादाद में नहीं है, वो करोड़ों की तादाद में है। वो आज तंग हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। और इससे पहले ही पाकिस्तान में जो जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वो नौजवान पढ़ा लिखा तबका, उसकी हजारों की तादाद में रोजाना जो है वो डिग्रियां तस्दीक करवा रहे हैं। दफ्तर खारजा के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। 1 करोड़ 70 लाख पासपोर्ट आपका पेंडिंग पड़ा है, जो प्रिंट नहीं हो रहा। वो सारी मशीनें जवाब दे गई हैं, तो लोग बाहर फ्लाई कर रहे हैं, कैपिटल बाहर फ्लाई कर रहा है। तो ये आईटी और ऑनलाइन बिजनेस एक बचा था, उसको भी सिर्फ चंद जो है पॉलिटिकल नैरेटिव, सिर्फ पीटीआई से इंतकाम लेने के लिए ये सारे का सारा काम किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को देखना चाहिए। आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, आज फिर वो क्रैश कर गई। ये पिछला तकरीबन 2 हफ्ते से डेली जो है स्टॉक एक्सचेंज डेली क्रैश कर रही है और नीचे की तरफ जा रही है, जवाल पजीर है। और उसकी वजह यह है कि जैसे ही खबरें आती हैं कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट से हम लड़ेंगे, हम इदारों से टकराएंगे, हम हुकूमत जो जब सीना तान के, जाली सरकार जो है वो आती है और जाली सरकार आके ये कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ेंगे, हम हाई कोर्ट से भी लड़ेंगे, हम पार्लिमान से भी लड़ेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हम मीडिया से भी लड़ेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसके बाद कौन बेवकूफ़ होगा जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा और पाकिस्तान में अपना सरमाया रखेगा। तो ये इनको समझ नहीं आ रही, अकल के अंधों को। हाँ, अलबत्ता एक काम ज़रूर कर रहे हैं कि फिस्तायत में ये बिल्कुल यद तुला रखे हुए हैं, और इसमें टिकटॉक पे सब अच्छा जा रहा है लेकिन अदरवाइज नहीं जा रहा। तो ये सूरत हाल बहुत ही संजीदा भी है और ख़तरनाक भी है। आज रऊफ़ हसन साहब की जुडिशल रिमांड पे उनको भेज दिया गया था। आज उनकी ज़मानत थी, लेकिन आज उनको बाद गिरफ्तारी ज़मानत होना थी, लेकिन उनको एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया, और वो मुकदमा ही बड़ा ही बेहुदा मुकदमा। और उनको अहमद जंजुआ जो पहले ही गिरफ्तार हैं, तो कहा गया कि उनका बयान पे हमने रऊफ़ हसन साहब को दोबारा गिरफ्तार किया है, लिहाजा इनका रिमांड चाहिए। अब सीटीडी को चाहिए। वो इल्ज़ाम क्या है कि 3 लाख रुपया इन्होंने लिया था दहशतगर्दी के नेटवर्क के लिए, और रऊफ़ हसन साहब ने दिया था। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि आप एक पढ़े लिखे तालीम याफ्ता शख्स को सिर्फ उसके सियासी मौक़िफ़ की वजह से, उसके पॉलिटिकल नैरेटिव की वजह से उसको आप जेलों की सलाखों में धकेला हुआ है उनको। तो नंबर 1। नंबर 2 जी, जो एक एमएनए थे, गिरफ्तार थे, उनको एंटी करप्शन पंजाब के पास थे, उनको आज बाकायदा तौर पे उनको छुड़वा लिया गया, और उनको नामालूम अफराद एंटी करप्शन टीम पर हमला करके पीटीआई एमएनए को ले गए, इम्तियाज चौधरी साहब को। अब ये नामालूम अफराद कौन हो सकते हैं, ये आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि पंजाब में एंटी करप्शन, और वहां पे भी ये टसल चल रही है, ये मेरा ये आपका, ये इसको हमने सबक सिखाना है या आपने सबक नहीं, इसको हमने सबक सिखाना है। इस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं। हाँ, अलबत्ता एक अच्छी खबर है, अब देखते हैं कि आलिया हमजा की जमानत मंजूर हुई है, उनको अब रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता। ये अभी आज कुछ घंटों के बाद पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। बड़ी मुश्किल से उनकी जमानत मंजूर हुई है, तकरीबन 1.5 साल से वो जेल में हैं,
1.5 साल होने को है उनका, 450 दिन उनको हो गए हैं गिरफ्तारी को। तो ये सब कुछ हो रहा है और पाकिस्तान भर में जो इंटरनेट सर्विस है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इससे अरबों रुपया का कारोबारी नुकसान हो रहा है और कुछ भी नहीं है। बाकी काम छोड़ दें, सिर्फ इसको हम इसी को देख लें कि क्या सिचुएशन है, तो मेरा ख्याल है कि इस पे जरूर गौर करना चाहिए। दूसरी जानिब एक काम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से आज ये कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है और ये कल ही कौमी असम्बली में पेश किया गया था खास तौर पे, और आज ही उसमें कायमा कमेटी के इजलास में चला गया और आज ही इसकी मंजूरी दे दी गई है और अगला जो कौमी असम्बली का इजलास है 2 तारीख को, उसमें ये बाकायदा तौर पे इस पर कानून साजी हो जाएगी। कौमी असम्बली इसको मंजूर कर देगी, फिर सेनेट में जाएगा और इसको जल्दी इसको मंजूर करवाया जा रहा है। JUI ने आज वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि वो पीपल्स पार्टी इजलास में शरीक नहीं हुई और इस तरीके से अब आप ये देख सकते हैं कि बिल की हमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। शाहिदा अख्तर ने वोट नहीं लिया, पीपल्स पार्टी शरीक नहीं हुई और अगर वो होते तो ये बिल मंजूर नहीं हो सकता था। लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है और उसमें यह होता है कि जी हम बाहर निकल जाएंगे, आप मंजूर करवा लेना, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी तशरीफ नहीं लाई, JUI ने वोट में हिस्सा नहीं लिया और नून लीग ने ये जो है अपना बिल मंजूर करवा लिया। अब कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि जनाब हमारा तो इसमें अमल दखल नहीं है, हमने तो ये काम नहीं किया। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने रोका भी नहीं और अगर वो चाहते तो वो रोक सकते थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात अगर चाहती तो वो मनफी इनके अगेंस्ट वोट दे सकती थी, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया। तो ये एक नूरा कुश्ती है, एक नूरा कुश्ती भी है, एक डबल स्टैंडर्ड है, दोगलापन है जो कि इस वक्त चल रहा है। और क्योंकि ये सारी जमातों ने फायदा उठाया था, मखसूस नशिस्तों से लूटा हुआ माल था, चोरी शुदा माल था, उसको ये आपस में तकसीम कर रहे थे। अब इसमें इस कानून में एक बात की गई है, ये बिल आज मंजूर किया है और इस कानून साजी का मकसद, इस कानून का इत्तलाक साल 2017 से होगा। मुअस्सर बा माजी इसे कहते हैं। इसकी सबसे पहली शिक ही ये रखी गई है कि इसका इत्तलाक जो है वो साल 2017 से होगा। ये मेरे सामने बिल की कॉपी मौजूद है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उसमें ये एक खास तौर पे इन्होंने एक काम दिखाया और मेरा ख्याल है कि ये किसी भी सूरत में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको कबूल नहीं करेगी, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर इसलिए कानून साजी की गई है बदनीयती पर मबनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद ये सब कुछ किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि इसको दफा 66 नंबर 33 बाबत 2017 की तरमीम इंतखाबात एक्ट 2017 ये है और इसमें ये कहा गया है कि जी मुख्तसर उन्वान, ये एक्ट फिल फौर नाफिज होगा और इंतखाबात एक्ट 2017 नंबर 33 बाबत 2017 के आगाज नवाज से मुअस्सर बा अमल मुतसव्वर होगा, यानी कि 2017 से। और इसका मकसद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें दी जाएं और जो आज़ाद अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लड़े थे और उनकी नॉमिनेशन पे लड़े थे, उनका हक है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI वाज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इज, ये फुल कोर्ट का फैसला है और इसी फैसले की वजह से इनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि हम ताकतवर हैं तो हमारे होते हुए ये कैसे हो सकता है। तो ये है जनाब सूरत हाल। और फायरवॉल जो है उस पे 50 अरब रुपए का ये टोटल बजट है फायरवॉल का और उसका बुनियादी मकसद ये है कि इंटरनेट पे कंट्रोल हासिल किया जाए, उसको बंद किया जाए, उसको स्लो किया जाए, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। ये अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा इसका नुकसान हो रहा है ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को और IT से रिलेटेड बिजनेस वालों को। उसके